वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है 31 मार्च का जो भी क्वेश्चन मिला है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका जो हम लोग एनालिसिस करते हैं और क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे गाइज एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे। अब क्या धीरे धीरे बढ़ेंगे, आज लास्ट एग्जाम में मैंने कहा भी था कि लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल अप हो जाता है थोड़ा, बट स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ऐसा बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा, तो मैंने मतलब उनसे झूठ बोला कि नहीं अप नहीं होगा। ऐसा क्यों ना कि ताकि उनका मॉरल डाउन ना हो जाए, ठीक है। और ये चीज़ क्लियर है कि लास्ट में थोड़ा अप हो जाता है लेवल उनका। बट मुझसे कुछ पूछते थे बच्चे लोग इंस्टा पे व्हाट्सएप पे, तो मैं कहता था कि नहीं कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। अदरवाइज़ पहले ही वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। तो फिर भी ठीक है, चलो एग्ज़ाम हुआ आपका। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम के बारे में कि एसएससी एग्ज़ाम जो है, एसएससी एमटीएस की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो आप लोग, ठीक है, एसएससी एमटीएस की या फिर सीएचएसएल की, तो इसकी क्लासेस 4 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। अब ए टू जेड स्टडी का नया चैनल बन गया है, ए टू जेड स्टडी एसएससी एग्जाम्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसको सब्सक्राइब करके बने रहना। उस पर एक वीडियो है जिसकी एमटीएस की सिलेबस अपलोड हुई है। 1 मार्च से मतलब कल से वहाँ पे करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपको अनुभव मैम करा रही होंगी। उसके बाद फिर से आपको वहाँ पे जीके के आयुष सर कराएंगे, बाकी मैथ रीजनिंग मैं कराऊंगा, और साइंस के एक नया टीचर हम लोगों ने रखा है, ठीक है, हेमराज सर, वो आपको कराएंगे। तो 4 तारीख से बाकी क्लासेस स्टार्ट होगी और 1 तारीख से आपका करंट अफेयर स्टार्ट होगा। सारी जो टाइम टेबल क्या होगी 2 अप्रैल को पता चल जाएगा, और करंट अफेयर रेगुलर आपको 7 बजे मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिले हैं ये चीज़ देखो यहाँ पे शिव पूजन ने भेजा, शिव पूजन मिश्रा ने, और ये बहुत पुराने स्टूडेंट है गाइस, लगभग ये 3-4-5 महीने से ये पढ़ रहे थे, मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि इनकी कमेंट्स होते थे लाइव चैट में आते थे लाइव क्लासेस के दौरान, ठीक है। इनको पेपर बहुत ईजी लगा बिकॉज इन्होंने पिछले 3-4 महीने से तैयारी मेरे साथ कर रखी है, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पे चलो इनका पेपर अच्छा गया और इन्होंने एग्जाम की खोपड़ी में छेद भी कर दिया है, ठीक है। मैथ बहुत ईजी आया था, एकदम बेसिक से। देखो गाइज यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं मैथ ईजी आया था, जो पिछले 3-4 महीना से मेरे से जुड़े हैं। बाकी जो अभी हाल फिलहाल में 15-20 दिन, 4 दिन 5 दिन से जो जुड़े हैं वो लोग डिफिकल्ट कह रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है? 2 रीज़न हो सकती हैं। या फिर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बट सही डायरेक्शन में नहीं किया, जहाँ से भी किया है, ठीक है, या फिर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है। क्योंकि मेरे साथ पिछले 3-4 महीना से जो अभी तक जो बच्चा जुड़ा हुआ था, वो हर शिफ्ट का बच्चा वो कह रहा है कि हमने मैथ दबा के मारा, ठीक है। और एकदम बेसिक क्वेश्चन आए थे, मतलब बेसिक जिस लेवल का मैंने तैयारी कराया था, बेसिक टू एडवांस मतलब डिफिकल्ट लेवल, वो बना रहा है, ठीक है। तो आपने अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी किया तो आपकी मेहनत पे मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, आपका एग्जाम खराब गया, फिर भी मैं कह रहा हूँ, बट आपने थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में काम कर लिए, तो जो कि सही डायरेक्शन आप नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए मेरे साथ बने रहना, मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम में बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में, वर्दी वाली डायरेक्शन में ले जाऊँगा और वर्दी तक पहुँचा के छोड़ूंगा आपको, ठीक है। टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो आराम से, ठीक है। और जीके में करंट से पूछ रहा है इस बार, ठीक है। पहले तो करंट से नहीं पूछता था और इस बार देखो लास्ट शिफ्ट में करंट से पूछ लिया इन्होंने एक आध क्वेश्चन। और देखो ये कह रहे हैं सुपर कंप्यूटर के फादर इंडिया में पूछा होगा तो डॉक्टर विजय करके नाम है इनका, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। और मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन में नर्मदा होता तो वही आंसर होगा था, बिकॉज भारत की बड़ी नदी तो गंगा को माना जाता है, बट मध्य भारत में नर्मदा को और उसके बाद ताप्ती को, ठीक है। तो यहाँ पे नर्मदा हो जाना चाहिए। फिर मंगेश अवार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था और आईएमएफ का हेडक्वार्टर आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए थे, इन्होंने जीके के बताया। और आईएमएफ बोले थे इंडिया नहीं कहते, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। इसका आपका पूछ रहा है हेडक्वार्टर है ना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हाँ हेडक्वार्टर, मतलब यहाँ पे इसका पूछ रहा है हेडक्वार्टर को हिंदी में कुछ कहते हैं हम लोग मुख्यालय, जो कि वाशिंगटन डीसी के अंदर है, ठीक है। और 190 देश के अंदर है। साइंस आया था गाइज, यहाँ पे गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस ही हल्की होती है जो कि भरी जाती है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट पूछा था, ये सब चीज़ें तो साइंस में कराई गई थी, ठीक है। और मैंने पूछा आपने फुल अटेम्प्ट किया ना, तो इनका थोड़ा मैसेज भी फनी आया, आपका स्टूडेंट हूँ लॉलीपॉप क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। और इन्होंने कहा साइंस में एक क्वेश्चन आया था कि पेट्रोल को जलाने से कौन सी गंध मिलती है या फिर क्या मिलती है, समझ में नहीं आया ये चीज़ मुझे, ठीक है। बेंजीन, NO2 और ये सभी था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है शायद कि कौन सी गैस मिलती है, ऐसा करके पूछा हुआ था। गेट क्लोज कर दिया 8:10 पर ही, और गलत बात। देखो गाइस कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, 8:30 बजे तक क्लोजिंग डेट दे रहे हैं, मतलब टाइम दे रखा है, ये लोग 8:10 में ही क्लोज कर दे रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। और ये इसका अपोज करना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज आप 20 मिनट पहले क्यों बंद कर रहे हो भाई? ये स्टूडेंट का अधिकार है, अधिकार छीन रहे हो आप लोग। और रीजनिंग इजी था, 2 सवाल फंसा, ये क्या पासा से आया था, डाइस से आया था 2 सवाल, ठीक है। और डाइस तो ऑब्वियसली बहुत इजी कंसेप्ट है इसका। इंग्लिश भी इजी था, 1 से एंटोनिम एक सिनोनिम, और कमीशन ऐसे करके एंटोनिम आया था, और पैसेज आया था 5 नंबर का, ठीक है। चलो और भी देखते हैं क्वेश्चन, और क्या है भाई इन्होंने भेजा है जल्द, और बच्चों ने भेजा है।
और देखो जिसका थर्ड शिफ्ट में एक चीज़ ध्यान देना आप लोग जरा, कोस्ट गार्ड एग्जाम में देखो इन्होंने नहीं दे पाए, रीज़न क्या था ना, उनका ईमेल नहीं आता उनका। तो गाइज़ ये बहुत दुख की बात है, थोड़ा सा मैंने हंस दिया, सॉरी इसके लिए। ईमेल नहीं याद है तो इसके लिए मतलब ये हंसा मैंने इसलिए, गाइज़ आप इतने बड़े हो गए हो अभी तक आपको अपना ईमेल नहीं याद हो रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर कैसे याद करोगे? एटलीस्ट नहीं याद था तो आप लिख के लेके चले जाते, उनको बता देते। तो ईमेल में कोई दिक्कत नहीं होता, आप ईमेल नहीं आता तो वो लोग बोलते हैं ना कि पेपर पे लिख लो एडमिट कार्ड के, या फिर पीछे लिखवा लेते हैं आप लोग एक पेपर के ऊपर, ठीक है। तो बोलते हैं ईमेल लिख के जाओ, ठीक है। तो ईमेल जो है लिख के जाना, बिकॉज ईमेल डालोगे फिर अपना पासवर्ड डालोगे, हॉल टिकट नंबर, तब जाके वो लॉगिन हो पाता है। तो इसकी वजह से इन्होंने एग्जाम नहीं दे पाया। और क्वेश्चन देखते हैं। और देखो ये बच्चे का आया था शिवम पाल का, इनका मस्त गया था पेपर, ठीक है। और ये लोग भी काफ़ी टाइम से लगता है जुड़े हुए हैं। और जीडी में क्वेश्चन अरिथमेटिक से आया हुआ था, मतलब ज़्यादा समझ लो, जीडी में अरिथमेटिक आया था, मतलब यहाँ तो फिर A to Z स्टडी रॉक कर रही होगी, बिकॉज जितने लोग जीडी के लिए पढ़ा रहे थे जो 12th की क्लासेस की, तो फिर उनसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर अरिथमेटिक आ जाता तो समझ लो फिर यहाँ पर अरिथमेटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना था। और इनका फर्स्ट सिटिंग में अच्छा गया, इन्होंने मीटिंग लिखा बाय मिस्टेक, बट सिटिंग दिख रहा था। देखो यहाँ पे और नीलू ने भेजा है, नीलू ने क्या थोड़ा सा लेवल इनको टफ लगा यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से, क्यूब से 1 क्वेश्चन थे, एज प्रॉब्लम से 1, और मिक्सचर एलिगेशन से। देखो मिक्सचर एलिगेशन में कहता था सिलेबस में नहीं है फिर भी आएगा, तो आप लोग कहते थे नहीं आएगा सिलेबस में, नहीं भाई सिलेबस पे मत जाओ, मैथ है ये, अरिथमेटिक कहीं से भी पूछ सकता है। और ऐसा मतलब ये आजकल का ट्रेंड हो गया कि सिलेबस को फॉलो मत करो, कुछ भी पूछ दो उठा के। ये पूछना ही तो कम से कम सिलेबस में दे देते ना मिक्सचर एलिगेशन, सिलेबस में दिया नहीं है, पूछ रहे हैं, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पढ़ाया था यूट्यूब पे। इंग्लिश वॉइस से 1 क्वेश्चन था, नरेशन से 1 क्वेश्चन था, सिनोनिम कमीशन से ऐसे ठीक स्पेलिंग याद नहीं है, ऐसे कुछ कमीशन से रिलेटेड आया था। एंटो से 1 था, पैसे से 5 था, ये सभी तो चलो ठीक है। टेंस से 1 क्वेश्चन आया था, फ्रेजल वर्ब से 1 क्वेश्चन आया था। रीजनिंग से 2 क्वेश्चन बैंकिंग लेवल का आया था। ऐसा कौन सा रीजनिंग था भाई जो बैंकिंग लेवल का आ गया? साइंस से इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट आया, बैलून में कौन सा गैस भरा जाता है, तो चीज़ मैंने बताया जस्ट अभी। जीके हु इज इंडियन सुपर कंप्यूटर, अच्छा वो विजय वाला, ठीक है, डॉक्टर विजय वाला। मैथ आपने जैसा पढ़ाया था ऐसे आए थे, बट बहुत कैलकुलेटिव था क्वेश्चन लेवल सर। देखो क्वेश्चन लेवल मैंने कहा था ना कि मैथ देखो सेम पैटर्न पे आएंगे, ये चीज़ आप कब बना पाओगे जब आप घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, क्योंकि मैथ आपका एग्जाम ले रहा है वो ट्रिकी एग्जाम लेगा, ठीक है। तो एग्जाम में वो मतलब आप कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, मैं हर बार कहता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करो घर पे, तभी एग्जाम को आप टैकल कर पाओगे, ठीक है। और इन्होंने कहा मैं मैथ से 10-12 क्वेश्चन किया और अराउंड 53-54 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया इन्होंने, ठीक है, आउट ऑफ 60। टाइम की वजह से 40 मिनट मिलता है हमारे सेंटर से, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइज ये थोड़ी सी बदमाशी कर रही है लोग, टाइम का पता नहीं क्या, किसी का सिस्टम हैंग कर रहा है, किसी को 20 मिनट पहले ही एंट्री मतलब करके गेट बंद कर दे रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या नौटंकी चल रहा है यहाँ पे इस बार। और मनीष ने भेजा है बहुत सारा क्वेश्चन, जरा देखते हैं, मनीष नाम है इनका। और तारों का रंग निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा रुक जा भाई, मैसेज जाने लगा। देखो फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैसेज चला गया था यहाँ पे, दूरी, आकार, तापमान से, और एक ऑप्शन था, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा ऑप्शन था ये, तो यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ग 2 का तत्व कौन सा है। अच्छा ये क्या है मैं समझ में नहीं आ रहा, 2 वर्ग, अच्छा आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल से, पैसेज से, और जनरल नॉलेज, पैसेज ऑन जनरल नॉलेज, ठीक है। एक जनरल नॉलेज के ऊपर पैसेज आया हुआ था, एक्टिव पैसिव से 1-1 क्वेश्चन थे, नरेशन से 1 क्वेश्चन थे। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण मैंने बताया, विद्युत का मात्रक पूछा था, ठीक है। और ये सभी चीज़ें तो पढ़ाई हुई ना यहाँ पे, क्या बताऊँ। फिर यहाँ पे और एक फ्रेजल वर्ब में से आया था, ऑप्शन था हैंग अप, पुट अप, ऐसा करके कुछ था। वन वर्ड नहीं आया था, ठीक है, वन वर्ड इडियम फ्रेज नहीं आ रहा है। और सिनोनिम एंटोनिम एक एलसीएम, एक समानुपात, और एक क्वेश्चन था 2 संख्याओं का अनुपात इतना है और एलसीएम इतना है, तो दोनों के बीच का अंतर बताओ, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ करना नहीं था, बहुत आसान सा टॉपिक था गाइज। यहाँ पे इसको आप लोग कर लेते हैं आराम से। कैसे करना था, यहाँ पे मान लो पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है, इसका एलसीएम निकालोगे, 1 से डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में, तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 3 × 4 × x, ठीक है। अब यहीं पे 3 × रुक जा, कहाँ गया भाई, 3, ये पेन काम नहीं कर रहा, 3 × 4 × x, और इनका एलसीएम दे रखा है ये इतना 120, तो 4 3 12 कट जाएगा, 10 बार में x बराबर 10 हो जाता है, तो 3 मतलब पहली संख्या क्या हो जाती, तो 30, और दूसरी संख्या 40 हो जाता, दोनों के बीच का अंतर क्या, 40 - 30 कर लेते, 10 आ जाता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ही डैश देन हिज फ्रेंड करके कुछ क्वेश्चन आया था, ऑप्शन रीच, रिचर और रिचेस्ट, ठीक है। ही देन नहीं होगा, दैन होगा यहाँ पे, रिचर दैन हिज फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री पूछ रहे हैं, तो ही इज रिचर दैन, देन नहीं, दैन होगा यहाँ पे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वही IMF मैंने बताया, केंद्रीय भारत
का सबसे लंबी नदी, वही मध्य भारत का ना, ताप्ती, नर्मदा और एक याद नहीं है तो वही नर्मदा हो जाएगा आपका। वहीं पे एक चीज़ और कह रहा है, एक क्वेश्चन रीजनिंग में पिक्चर फिल, वही 2 नंबर सीरीज से थे, और एक प्रोनाउन से था भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, जो ऊपर में था। पैरासाइट क्या है भाई, पार्टीसेट, ये पैसेज होगा, अच्छा प्रतिशत, प्रतिशत से एक क्वेश्चन, और औसत से एक क्वेश्चन आया था, प्रीपोजिशन आया था ही इज़ वरी डैश एग्जाम, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, 45 क्वेश्चन ही हुए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है गाइज, यहाँ पे वो सभी मैटर करता है घर पे कितनी प्रैक्टिस करके जाते हो, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आए हुए थे आपके एग्जाम के अंदर। और गाइज ये तो देखो एग्जाम का लेवल ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, जो कि बहुत टाइम से तैयारी नहीं करते उनके लिए। अब यहाँ पे जो बच्चे को इजी क्वेश्चन याद रहता है वो लोग तो बता पाते, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बता पाते, तो इन क्वेश्चन के बेस पे हम इस एग्जाम को ईजी नहीं कह सकते, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हो। और जो 3-4 महीने से तैयारी कर रहा था वो मॉडरेट लेवल को भी आसानी से कर लिया, और कुछ क्वेश्चन उनका छूटा भी होगा, ऐसा नहीं है कि सब बना लिए, फिर भी चलो। और यहाँ पे कोस्ट गार्ड की एक बहुत ही गंदी आदत गाइज ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जरूरी है कोस्ट गार्ड के अंदर, बिकॉज अलग अलग शिफ्ट में जब एग्जाम ले रहे हो आप, तो आप नॉर्मलाइजेशन दो ना, सबको समान अधिकार दो, किसी को इजी क्वेश्चन, किसी को डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब क्या चल क्या रही है, फिर ये तो नौटंकी हो गया। बाकी गाइज चलो ये धीरे धीरे सुधार होगा इसमें भी, बट फिलहाल यहाँ पे एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हो तो सेकंड चैनल है A to Z स्टडी एसएससी एग्जाम्स, पूरा नाम है इसका, इसको सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।